हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजेता मास्टर क्लास। स्टूडेंट, आप सबको पता है आज तारीख कितनी है? 28 अप्रैल। ठीक है, और 28 अप्रैल से मैं शुरू करने वाला था क्लास 11th और 12th के लिए, कॉमर्स के बच्चों के लिए एक नई शुरुआत थी मेरे तरफ से। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज की जो मेरी क्लास है वो क्लास 12th की क्या है? अकाउंट्स की क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक नई शुरुआत है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचरों में से मैं भी एक छोटा सा टीचर शुरुआत कर रहा हूं। आप सबके लिए एक नया आगाज कर रहा हूं, क्योंकि हमें स्कोर करना है कितना? 90% अबव। तो 90% अबव ऐसे तो होगा नहीं, दिन रात मेहनत मुझे भी करनी पड़ रही है और आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी 90% अबव स्कोर होगा। 90 क्या, फिर तो आप 100 आउट ऑफ 100 ले आओगे यदि आप मेरे जैसा मेहनत करने लग जाओगे तो। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं इसी नए जोश के साथ आज की क्लास अकाउंट्स का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। ठीक है, थंबनेल से समझ ही गए होंगे आप, पहला चैप्टर है। और जो स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है ना, आपके पूरे अकाउंट्स में सबसे ज्यादा जो लेंथी होगा शायद यही चैप्टर होगा, क्योंकि इसमें आप पूरे के पूरे बुक के क्रक्स को समझोगे, फंडामेंटल्स को समझोगे जो आप आगे यूज करोगे। ठीक है ना, और भी चैप्टर्स में तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है ये चैप्टर। ठीक है, तो पेशेंस बना के बैठे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये वीडियो आएगी और हर एक चीज एकदम बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा, ताकि कोई एक चीज मेरे से छूट ना पाए। ठीक है ना, और आपके लिए वो एकदम इजी हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसी नए जोश के साथ आइए क्लास को शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं। तो क्या कह रहा है सबसे पहले? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है? कह रहा है पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्या होता है भैया पार्टनरशिप? कह रहा है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलते हैं और ये एग्री करते हैं कि भैया एक फर्म या बिजनेस करना है और उसके जो भी प्रॉफिट होंगे, लॉस होंगे, वो हम आपस में शेयर करेंगे। ठीक है ना, और कुछ नहीं, सिंपल सा तो इसका डेफिनेशन था। ठीक है, इजी लग रहा है ना? लगेगा। दोबारा रीड कर रहा हूं। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अभी समझाया मैंने यही आपको। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन आपस में आके क्या करते हैं? एक बिजनेस को शुरू करते हैं और कहते हैं कि इसके प्रॉफिट एंड लॉस को हम आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। प्रॉफिट होगा, शेयर होगा, लॉस होगा तो भी शेयर होगा, शेयर हम आपस में मिलके करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है स्टूडेंट्स फीचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। फीचर कह लो, कैरेक्टरिस्टिक कह लो, बात एक ही है। मेरे पास यहाँ पे 5 फीचर है और यही 5 कैरेक्टरिस्टिक है आपके पार्टनरशिप के। सबसे पहला, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। डेफिनेशन सबकी लिखी हुई है सामने, मैं डेफिनेशन को भी रीड करता जाऊंगा। ठीक है ना, पहला क्या कह रहा है? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। क्या लिखा है? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 person to form a partnership and all such person must be complete to contract। आसान भाषा में समझो। ठीक है ना, क्या कह रहा है? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, कोई भी पार्टनरशिप फर्म तभी बनती है जब मिनिमम 2 person होंगे। 1 person तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता है ना, वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, जो हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। है कि नहीं स्टूडेंट्स? यहां मुझे क्या करना है? पार्टनरशिप पढ़ना है 12th क्लास में, और 12th क्लास में हमेशा 2 या मोर देन 2 तभी पार्टनरशिप फर्म क्या होगी? फॉर्म हो पाएगी। है ना। अच्छा, एक चीज समझना जरूरी है, हमें कम से कम मिनिमम पर्सन तो पता चल गए कितने चाहिए पार्टनरशिप फर्म के लिए। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं स्टूडेंट्स? बताइए। ज्यादा से ज्यादा 50% हो सकते हैं। ठीक है ना, तो मिनिमम पार्टनरशिप फर्म के लिए मिनिमम हमें 20 चाहिए और मैक्सिमम 50 चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम 50%। 50% से ज्यादा है तो पार्टनरशिप फर्म वो फिर नहीं रहेगी। ठीक है ना, मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए आपको 50% ही चाहिए। ओके, मैक्सिमम, और मिनिमम 20, ओ सॉरी 20 नहीं, 2। ओके, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग। एग्रीमेंट फर्स्ट तो हो गया, हमने समझ लिया। एग्रीमेंट कह रहा पार्टनरशिप comes into the existence by an agreement
ईदर रिटन और ओरल एंड नॉट बाय द स्टेटस और प्रोसेस ऑफ लॉ। देखो एग्रीमेंट हिंदी में कहते हैं समझौता इसे, ठीक है ना। देखो जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म आपस में जब भी कोई पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट स्टूडेंट्स या तो ओरल हो सकता है या तो रिटन हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना। जैसे मान लो मैं हूं और आप हो, क्या कर रहे हैं, एक पार्टनरशिप फर्म को शुरू करना चाहते हैं। हमने आपस में बोल के ही ये क्या डिसाइड कर लिया कि भैया जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल बटेगा, ठीक है ना, या जो लॉस होगा वो भी इक्वल बटेगा, ठीक है। पर जो ज्यादा मेहनत करेगा उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। तो हमने आपस में बोल के डिसाइड कर लिया। अब मान लो कोई और पर्सन है, आपस में हम ही दोनों हैं मान लो, अब पार्टनरशिप फर्म को शुरू कर रहे हैं, तो अब हम ओरल एग्रीमेंट के बजाय रिटर्न एग्रीमेंट को करते हैं। सारी चीज क्या हो जाती है, कि रिटर्न में हो जाती है, ऑन पेपर हो जाती है, जो हमने बोला था अब वही अगर रिटर्न में है तो रिटर्न एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। अच्छा यहां पे क्या कह रहा है, नोट बाय द स्टेटस और प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है ना। अगर आप कोई भी चीज आपस में डिसाइड करते हो अपने लिए कि भैया ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ये मेरा क्या होगा, आपका सैलरी होगा, मैं इतना सैलरी लूंगा, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लूंगा, ये सारी चीजें जो मैं अभी बोल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, ये समझेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यदि ऑन पेपर पे लिखी हुई है, हमने आपस में एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिखा है, तो कोई लॉ नहीं है इसके लिए स्पेशल कि भैया अगर हम मैंने मान लो क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, है ना। जो पार्टनर्स होंगे उनको कितने क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% मिलेगा, ठीक है ना। तो 12% हम ले सकते हैं, ऐसा कोई मिनिमम या मैक्सिमम डिसाइड नहीं है आपका किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। डिसाइड कब होगा ये आगे बताऊंगा, ठीक है ना। जब आप पार्टनरशिप डीड बनाते हो, ठीक है, रिटर्न या ओरल, तो उस समय हमें ऐसा लॉ में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि 12% आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते, ठीक है। आसान भाषा में कहूं तो भैया आप इतना ही ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एकदम आसान भाषा में एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है ना। कितना प्रॉफिट बटेगा, कितना आपका इंटरेस्ट होगा, कितना आपको सैलरी मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, ये सब एक ऑन पेपर पे होता है या तो ओरल होता है, आसान भाषा में। बिजनेस कह रहा है द फर्म मस्ट बी इंगेज इन अ लॉफुल बिजनेस, बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, वोकेशन एंड प्रोफेशन। कह रहा है बिजनेस आप जो भी करोगे ना तो सारा का सारा लॉफुल करोगे, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होगा जो आपका इलीगल होगा। बिजनेस ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इलीगल। जैसे कि आप मान लो कोई भी ड्रग्स का आप बिजनेस कर रहे हो, हेरोइन का बिजनेस कर रहे हो, तो ये क्या है, इलीगल बिजनेस है। आप इलीगल बिजनेस को रन नहीं कर सकते। कोई भी बिजनेस जो रन करोगे वो लॉफुल होना चाहिए, अंडर लॉ होना चाहिए, ठीक है। या तो आपका वो कोई ट्रेड हो सकता है, कोई वोकेशन या कोई प्रोफेशन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट अंडर द लॉ, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग कह रहा था एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स मस्ट बी शेयर प्रॉफिट और लॉस। कह रहा है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डीड है। क्या है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को हम हिंदी में कहते हैं लिखित दस्तावेज है, रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसमें ये लिखा रहता है कि प्रॉफिट कितना बटना है, लॉस कितना बटना है, ठीक है ना, और सारी चीजें जो कंपनी में हो रही है पार्टनर के बीच में कितने कितने रेशियो में या कितने कितने परसेंटेज में बटेगी, ठीक है, डिसाइड होता है पहले से। लास्ट है हमारा फीचर या कैरेक्टरिस्टिक, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। देखो इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी जो बिजनेस होता है ना उसमें सारे पार्टनर मिलके काम करते हैं, ठीक है ना, उससे हम कहते हैं सभी के सभी पार्टनर वर्किंग पार्टनर हैं, ठीक है। या कोई एक पार्टनर ऐसा होता है जिसमें वर्किंग होता है और बाकी नॉन वर्किंग पार्टनर होते हैं, ठीक है ना। तो जो वर्किंग पार्टनर होता है वो रिप्रेजेंट करता है बाकी सभी पार्टनर्स को, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक जो बिजनेस आपका पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 5 पार्टनर हैं, या तो पांचों पार्टनर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, या 5 में से कोई 2 काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जब सारे काम कर रहे हैं तो उसमें प्रिंसिपल्स कहते हैं उनको, ये प्रिंसिपल हैं बिजनेस के। यदि सारे के बजाय कोई 2 कर रहा है तो ये एजेंट भी हो जाते हैं, ठीक है। देखो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी कैरीड ऑन बाय all the partners or by any of them acting for all the partners. In other words, partners are agent
एज वेल एज प्रिंसिपल्स। पार्टनर्स क्या है? एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है खुद के। एजेंट कैसे? मान लो मैं कहीं गया हूं, कहीं गया हूं, किसी के साथ मीटिंग कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं भी एक पार्टनर हूं सभी पार्टनर्स में से, पर मेरे साथ सभी पार्टनर नहीं गए हैं। अब कहीं मीटिंग कर रहा हूं किसी के साथ, किसी फर्म के साथ या किसी पर्सन के साथ, अब वो क्या करेगा, मुझे देख के ही, मेरे मीटिंग से ही जज करेगा सामने वाला पर्सन किसके और पार्टनर कैसे होंगे, ठीक है ना। तो एज अ एजेंट हो गया मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हो गया कि नहीं हो गया। और अगर प्रिंसिपल, अब जैसे कि मान लो मेरे जो सभी जो पर्सन है वो क्या है, मतलब जितने भी पार्टनर हैं वो क्या है, सभी के सभी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सभी अगर एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो प्रिंसिपल्स हो जाते हैं, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा भी है, एज एन एजेंट पार्टनर रिप्रेजेंट अदर पार्टनर एंड देयर बाय बाउंड देम थ्रू हिज एक्ट, है ना। जो पार्टनर है वो रिप्रेजेंट करता है दूसरे पार्टनर को, और उसके एक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, बाउंड होता है। एज अ प्रिंसिपल ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। और प्रिंसिपल का मतलब क्या कह रहा है कि ये अदर पार्टनर का जो एक्ट होता है उससे बाउंड होता है, इसको प्रिंसिपल कहते हैं हम, ठीक है ना। कोई जो दूसरा पर्सन होगा वो अगर ऐसे एक्ट कर रहा है, हमें भी उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, एज अ प्रिंसिपल, पार्टनर एज अ प्रिंसिपल, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स? काफी इजी वे में मैंने कंसेप्ट डिलीवर किया है। अब इसके बाद हम समझेंगे राइट्स ऑफ ए पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, फिर उसके बाद पार्टनरशिप डीड यदि नहीं होगा तब क्या होगा, ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड बनाते समय, वो तो एक कानूनी कागज है पार्टनरशिप डीड, पर बनाते समय किसको कितना कितना रेशियो देना है, प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट का, लॉस का, ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। पर यदि पार्टनरशिप डीड नहीं होगा उस समय, तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ फॉलो होगा, ठीक है ना। उसी को अब हम देखेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम देखेंगे राइट्स ऑफ ए पार्टनर्स, उसके बाद देखेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे स्टूडेंट्स क्या, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना, क्या होगा पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होगा तो, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे राइट डाउन कर दिया उसको रफ करके। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा राइट्स ऑफ पार्टनर, मैंने इसको रफ नहीं किया है, डेफिनेशन ऑफ पार्टनर को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा राइट्स ऑफ पार्टनर और पार्टनरशिप डीड, ठीक है। सबसे पहला कह रहा है राइट्स ऑफ पार्टनर, कह रहा है कि इसमें क्या क्या राइट है मेरे पास, लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा भी राइट होते हैं, मैंने 6 ही लिखे हैं, ठीक है ना। जो और भी कुछ है, जैसे आपके 3 और राइट्स हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे वो लग नहीं रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहला कह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। कह रहा है कि हर एक पार्टनर को राइट है क्या करने का, पार्टिसिपेट करने का बिजनेस मैनेजमेंट में, ठीक है ना। जी भाई पार्टनर है वो, और पार्टनर का राइट तो ये होना ही चाहिए कि जो भी मैनेजमेंट में चल रहा है वो मुझे भी पता हो, ठीक है ना, या मैं भी कोई डिसीजन उसमें दूंगा तो उसको भी माना जाएगा। एवरी पार्टनर हैज टू राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में क्या चल रहा है वो कंसल्ट कर सकता है, ठीक है, कभी भी किसी से भी, ठीक है, एज अ पार्टनर। और एवरी थर्ड पॉइंट है मेरे पास, हर एक पार्टनर को राइट है ये चेक करने का कि बुक ऑफ अकाउंट में क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, ठीक है ना। अब उसके ऑर्गेनाइजेशन का जो बुक ऑफ अकाउंट होगा वो उसको राइट है चेक करने का, कभी भी वो चेक कर सकता है। क्या होता है बुक ऑफ अकाउंट, समझोगे। अच्छा 11th क्लास में आप पढ़ के तो आए होगे बुक ऑफ अकाउंट, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, सेकंड चैप्टर है आपका, ठीक है ना। बुक ऑफ अकाउंट में क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट होती है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती है बुक ऑफ अकाउंट में। कंपनी की पूरी एक क्या कह सकते हो, समरी इंफॉर्मेशन पूरी बुक ऑफ अकाउंट में आपको मिल जाएगी। अगला है एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस विद अदर्स इन एग्रीड रेशियो। जो पार्टनर है वो क्या करेंगे, आपस में अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे, जो भी रेशियो डिसाइड हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला है 5th पॉइंट, किसी भी पार्टनर को ये राइट है कि वो किसी को एज अ न्यू पार्टनर अलाउ करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। छठा एंड लास्ट पॉइंट है, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। हर एक पार्टनर को ये क्या कहते हैं, राइट है कि वो प्रॉपर नोटिस देके क्या कर सकता है, रिटायर ले सकता है फर्म से, ठीक है, कभी भी प्रॉपर नोटिस देकर।
अगला स्टूडेंट मेरे पास पार्टनरशिप डीड, ये था मेरे पास राइट्स। अगला है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मैंने आपको भी जो फीचर पढ़ा रहा था वहां पे एक पॉइंट पढ़ा रहा था, सेकंड पॉइंट टीच किया मैंने आपको कि एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। और एग्रीमेंट वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। उसी को हम एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं, उस एग्रीमेंट का नाम क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। उस पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने यहाँ क्या लिखा है, देखो, पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश्ड बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। इट इज बेटर टू हैव the agreement in writing to avoid any dispute. The written document known as partnership deed details the terms and condition of partnership. कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड होती है वो ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, ठीक है ना। पर ज्यादा बेटर होता है रिटन वाला, रिटन डॉक्यूमेंट। क्यों, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हमारे पास एज अ रिटन एविडेंस रहेगा कि देखो जी ये डिसाइड हुआ था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये बटेगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये मिलेगा, सैलरी ये मिलेगी, कमीशन ये मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये चार्ज होगा। तो जो ये जो सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये अगर ये रिटन फॉर्म में है तो हम इसको एज अ एविडेंस काम में ले सकते हैं। इसलिए कोई भी डिस्प्यूट से जो फ्यूचर में होने वाले होंगे उससे हम बच जाएंगे। और जो ये रिटन डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट्स, इसी रिटन डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और ये पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा रहता है, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं डिटेल में, ठीक है ना, जो मैं आपको भी बता रहा था काफी डिटेल में होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होगा, इसको मैं रफ करके यहां पे लिखता हूं, ठीक है। फटाफट से हो जाएगा अभी। देखो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा ये लेक्चर है ये पार्ट 1 है जिसमें थ्योरी रहेगा, ठीक है ना। थ्योरी का कंसेप्चुअल को हम चीजों को समझेंगे, एज अ थ्योरी कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा स्टूडेंट्स, वो प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट से ही, ठीक है ना। आज की क्लास जो होगी वो टोटली बेस्ड रहेगी थ्योरी पे, ठीक है। तो अगला टॉपिक है मेरा इसमें एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। Let's suppose students, in the partnership deed, partners decided share the profit sharing ratio 3:2, है ना। जो पार्टनर्स है उन्होंने डिसाइड किया, 2 पार्टनर्स है तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहां पे पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या है, 3:2 है, 2 पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। अगला मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो है इसका 6%, ठीक है ना, ये डिसाइड किया गया है। अगला मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो डिसाइड किया गया है 3%, ठीक है ना। अगला मान लेते हैं आपका रेमुनरेशन, ये क्या होता है, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है ना। ये डिसाइड किया गया है, मान लो मैं कहता हूं सैलरी डिसाइड किया गया है आपका ईच एंड एवरी पार्टनर 5,000 पर मंथ, ठीक है। कमीशन मान लेते हैं 2%, ठीक है ना। और भी बहुत सी चीजें, एक चीज और होगा मेरा इसमें और हम क्या ले सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, एक चीज और लिखना चाहता हूं जो 5 चीजें मेरे को यहाँ पे अफेक्ट करेगी, ठीक है ना। कोई नहीं, इन चारों को सबसे पहले लिखते 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 याद आ जाएगा। तो सबसे पहले एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, अगर पार्टनरशिप डीड में क्या था, लिखा हुआ था मेरे पास जो रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कैसा होगा, 3:2 होगा, ठीक है ना।
हाँ याद आ गया स्टूडेंट्स, पांचवा है लोन, ठीक है ना, लोन बाय एनी पार्टनर। अगर लोन लिया होगा तो किसी भी पार्टनर ने अगर लोन लिया है तो उस पर कितना चार्ज होगा इंटरेस्ट, वो भी डिसाइड है, मान लो 10%, ठीक है ना। अब एक एक करके, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें लिखी होती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, पार्टनरशिप डीड में। ये मैंने वो 5 पॉइंट लिखे हैं जो यदि पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो क्या अफेक्ट होगा, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में। तो यदि मैं कह रहा हूं सबसे पहला मेरे पास क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड है कितना कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस ये लोग आपस में बेयर करेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यदि एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड, एक ही लिख रहा हूं, प्रॉफिट लिखना है ना मुझे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा, इक्वल हो जाएगा। कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। यहां पे क्या डिसाइड था, यहां पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगला पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स मेरा इसमें, ले लेता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और लिख पूरा पॉइंट लिख लेते हैं एक साथ जितने भी हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना, रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब मैं यहां लिख रखा हूं सैलरी एंड कमीशन होता है, ठीक है, ब्रैकेट में भी चलो यहां लिख देता हूं मैं, सैलरी कमीशन एक्सेट्रा, ठीक है। अगला लिखते हैं लोन, लोन बाय एनी पार्टनर, ठीक है। अब देखो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यदि मैं कह रहा हूं पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट टू बी पेड, नहीं दिया जाएगा, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा किसी भी पार्टनर को यदि पार्टनरशिप डीड आपने क्रिएट नहीं किया है, या आपने ओरल ही पार्टनरशिप डीड को क्रिएट किया है पर रिटन डॉक्यूमेंट में तो नहीं है ना। तो अगर डिस्प्यूट होगा तो उसको माना जाएगा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा, नॉट टू बी चार्ज, नॉट टू बी पेड, नॉट टू बी चार्ज, ठीक है ना। कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा फर्म को। रेम्यूनरेशन, सैलरी या कमीशन अगर नहीं है पार्टनरशिप डीड तो किसी भी पर्सन को, किसी भी पार्टनर को ना ही सैलरी मिलेगी ना ही कमीशन मिलेगा। लोन बाय एनी पार्टनर, यदि किसी पार्टनर ने लोन लिया है तो यहां पे 6% चार्ज किया जाएगा, चार्ज 6% चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6%। और यदि आपके फर्म को लॉस हुआ है उस केस में भी ये चार्ज होगा, ठीक है ना। यहां लिख देता हूं नीचे बगल में ही, पार्टनर्स हैव टू पे इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो, लॉस है तब भी पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन पर, ठीक है। स्टूडेंट्स ये मेरा था पार्ट 1 जो मैंने कंप्लीट किया एज अ थ्योरी, ठीक है ना। पार्ट 2 से इसके जितने भी पार्ट्स आएंगे सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल होंगे और काफी अच्छे से उनको देखना, ठीक है ना, समझना। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे मिलता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट में, और ये मेरा आज का पहला वीडियो था। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा मेरा एफर्ट
और इसी तरह आप मेरे साथ नेक्स्ट पार्ट में भी जुड़े रहे, उसके नेक्स्ट पार्ट में भी जुड़े रहे। अब मैं आपसे मिलता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिकल्स के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड साइनिंग ऑफ द विजय वर्मा।